इस दुनिया की जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है, लिहाजा इस जिंदगी की हकीकत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आने वाले अज़म, तहरीक, उजलत के एहसास, पहल करने की सलाहियत और कुव्वत अमल की वजह इंतज़ाम और इंसराम वक्त जैसे तसव्वुरात नहीं थे, बल्कि ये सिफात जिंदगी की हकीकत का मुकम्मल इदराक करने और उस पर पुख्ता यकीन का नतीजा थे। जैसा कि जिंदगी की हकीकत को अल्लाह ताला की नाजिल करदा वही में बयान किया गया, यकीनन दुनिया की जिंदगी मुख्तसर ही समझी जाती है, यहाँ तक कि उनके नज़दीक भी जिन्होंने बहुत लंबी उम्रें पाईं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन यानी कौम को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए नूह, पैगंबरों में सबसे लंबी उम्र पाने वाले आप अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया और इसकी आसाइशों को कैसा पाया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसे आदमी की तरह जो एक ऐसे कमरे में दाखिल हो जिसके 2 दरवाजे हों और वो इस कमरे के बीच में कुछ देर के लिए खड़ा रहे और फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर थी, जिन्होंने 950 साल की उम्र पाई थी। तो फिर हमें उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया की जिंदगी को कैसे देखना चाहिए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जिंदगी की तवालत 60 से 70 साल है। क्या ऐसा नहीं है कि हम उस दरवाजे के बिल्कुल पास पैदा हुए हैं जहां से हमें लाजमी वापस जाना है? क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम अपने दीन के हवाले से जिम्मेदारियों की अदायगी को इल्तवा में डाल दें? हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी ये जिंदगी जाया ना हो जाए। हर दिन और दिन का हर हिस्सा हमारे लिए अहम होना चाहिए, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो जाएं। यकीनन इस दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है और रोज़े आखिरत वो लोग जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत नहीं की होगी, उन्हें इस बात का शदीद एहसास होगा। इन्होंने अपनी जिंदगी फजूल खेलकूद और दुनियावी लज्जतों और ख्वाहिशात के पीछे जाया कर दी होगी। वो इस कदर मायूसी का शिकार होंगे कि वो कहेंगे कि इनकी जिंदगी तो महज एक दिन बल्कि इससे भी कम अरसे पर मुहीत थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह पूछेगा, तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम 1 रोज या 1 रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेफायदा पैदा किया है और क्या तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, इसकी शान इससे ऊंची है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श बुजुर्ग का मालिक है। तो हमें किस तरह अपने शब व रोज गुजारने चाहिए? तो क्या अपने खानदान के साथ गुजारा पूरा दिन या दफ्तर में रात देर तक रुक कर काम करने को हम एक ऐसा वक्त करार देंगे कि हमारा ये वक्त एक अहम काम में सर्फ हुआ, लेकिन नबूवत के तरीके पर खिलाफत के क़याम के लिए चंद घंटे लगाकर ही हम मुतमईन हो जाएंगे? हम किस तरह पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा घर पर गुजारने को तरजीह दे सकते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन नाफिज ही ना हो? खून मुस्लिम जमीन की प्यास बुझा रहा हो, मुस्लिम इलाकों पर पस्त तरीन लोग काबिज हों और मुसलमान दुनिया भर में मुहाजिर बने दर दर की ठोकरें खा रहे हों, समंदरों में डूब रहे हों, खुले आसमान तले सो रहे हों और भूख और सर्दी का शिकार हों। क्या हमारे पास आराम करने का वक्त है? और क्या ये आराम करने का वक्त है? हमें इस दुनिया में अपने क़याम के मुतालिक शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। इस दुनिया की जिंदगी बजाते खुद ही मुख्तसर नहीं है, बल्कि जब इसका आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी से मुवाजना किया जाए तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती।
اللہ सुबहाना हुआ ताला ने फरमाया, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा फायदा है। और अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने फरमाया, कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है। और अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा फायदा उठाने की चीज है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डुबो कर निकाल ले, देखे कि समंदर के मुकाबले में उंगली में कितना पानी होगा। लिहाजा हम क्यों समंदर की जगह इस चीज के पीछे भागें जो हमारी उंगली को भी भर नहीं सकती, और हम इसके लिए अपने घंटों, दिनों, हफ्तों और महीनों लगा दें। हमें उन कम दर्जे के मामलात के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमें फर्ज आमाल की अदायगी से बेपरवाह कर दे। यकीनन अपनी दुनियावी अमूर पर लगने वाले वक्त को महदूद करना है ताकि हम उन मामलात पर अपने घंटों, दिनों और महीनों लगा सकें जो आखिरत के लिए इंतहाई अहम हैं। सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी महदूद ही नहीं बल्कि ये तो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। मौत से किसी सूरत फरार मुमकिन नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हमारी मौत का कौन सा वक्त मुकर्रर है, तो फिर हम इस मामले को कैसे इल्तवा में डाल सकते हैं जिसकी अदायगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर फर्ज की है। इन अहम मामलात को इल्तवा में डालना खुद को धोखे में डालना, झूठी उम्मीद लगाना और फरेब में मुब्तला करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और हर एक के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाती है तो ना तो एक घड़ी देर कर सकते हैं न जल्दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली यानी मौत को कसरत से याद करो। हम इस उम्मीद पर अपने दीन के मामलात को इल्तवा में नहीं डाल सकते कि मैं अगले महीने, अगले हफ्ते, कल या ये कि अगले घंटे भी जिंदा रहूंगा। इस किस्म की उम्मीद झूठी उम्मीद है। यकीनन इस किस्म की उम्मीद के पूरा होने से कबल ही मौत इंसान को जकड़ लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुछ लकीरें खींची और कहा, ये इंसान की उम्मीद है और ये इंसान की मौत का वक्त है, और अभी वो इस उम्मीद की हालत में होता है कि मौत की लकीर करीब आ जाती है। तो फिर हम कैसे खिलाफत के दाई की इस दावत से मुंह मोड़ सकते हैं कि हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही की बुनियाद पर हुक्मरानी की बहाली के लिए काम करो। हम कैसे इस काम को इल्तवा में डाल सकते हैं जो कुफर की हुक्मरानी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इस काम को कल तक इल्तवा में क्यों डालें जो आज किया जा सकता है। क्या इस बात का इदराक कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है हमें इस अहम काम को तेजी से करने पर मजबूर नहीं करती? अगर हम मतलूबा रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या हमें अपनी आदात और अतवार को तब्दील करने की जरूरत नहीं है? यकीनन दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है तो हमें इसकी हैसियत के मुताबिक इससे मुआमला करना चाहिए। इस दुनिया की ख्वाहिशात, तस्कीन, मजे हमारे वक्त को ना खा जाएं कि हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए इतना वक्त ही मुयस्सर ना हो जितना कि इसका हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी राह गुजर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम हैं। मुसलमान की जिंदगी एक मुसाफिर की सी है जो इससे गुजरता चला जाता है और इसे ऐसे बसर नहीं करता जैसे कि इसे यहाँ पर मुस्तकिल क़याम करना है। वो अपने पेशे को तब्दील करने में ताखीर नहीं करता। अगर वो ये महसूस करे कि ये काम इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ता कि वो दावत पर वक्त लगा सके, वो अपने कारोबार को बढ़ाने, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने, घर खरीदने, बच्चों की तालीम और अपनी रफीक जिंदगी को खुश रखने की ख्वाहिश को महदूद रखता है, क्योंकि इसके लिए सबसे अहम वक्त वो है जो वो इस्लाम की दावत में लगाता है। जब आप इसे मिलें तो वो आपको अक्सर इसमें बेआरामी और नींद की कमी के आसार नजर आते हैं, और इस हाल में भी जब आप इसे दावत के काम में मजीद हिस्सा डालने को कहें तो वो इसके लिए बगैर किसी शिकायत के खुशी खुशी तैयार होता है।
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کو سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، آج کے بعد کوئی آرام نہیں ہے۔ اور جب وہ یہ بات سمجھ لے کہ فلاں کام اس دین کے لیے انتہائی ضروری ہے تو بغیر کسی تاخیر اور تذبذب کے اسے پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ عقبہ بن الحارث نے روایت کی، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر تیزی سے اپنے گھر گئے اور فوراً واپس آئے۔ میں نے یا کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گھر سونے کا ایک ٹکڑا بھول آیا تھا جو صدقے کا تھا، اور میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ میرے گھر رات گزارے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کر دیا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے پیغام کو پہچاننے میں جلدی کرتا ہے، چاہے اسے اپنی جان کو ہی خطرے میں کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ مسلم نے انس بن مالک سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جاسوس کے طور پر بھیجا کہ دیکھے ابو سفیان کا کارواں کیا کر رہا ہے، مشرکین ہماری جانب بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، جنت میں داخل ہونے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن الحمام الانصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمیر نے کہا، میری خوش قسمتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کس چیز نے تمہیں یہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا، میری خوش قسمتی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی چیز نے نہیں سوائے اس خواہش کے کہ میں بھی اس کا رہائشی بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اس کے رہائشیوں میں سے ہو۔ عمیر نے اپنے تھیلے سے کچھ کھجوریں نکالیں اور انہیں کھانے لگے۔ پھر عمیر نے کہا، اگر میں اتنی زندگی پاؤں کہ تمام کھجوریں کھا سکوں تو یہ بہت طویل زندگی ہوگی۔ راوی نے کہا، عمیر نے اپنی تمام کھجوریں پھینک دیں، پھر وہ دشمن سے اس وقت تک لڑتے رہے جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے۔ یقیناً مسلمان اعلیٰ ترین قربانی دینے کے لیے دنیا میں اپنا آخری کھانا کھانے کے لیے درکار وقت بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ یقیناً دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے اور مختصر ہے، اور کوئی نہیں جانتا کب اس کا اختتام ہو جائے، تو ہمیں اس حقیقت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم سوئے پڑے ہیں تو اس سے نکل کر عمل کی دنیا میں آئیں، اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اس میں تیزی لائیں، آج کے دن کرنے والے کاموں کو آج ہی کے دن ختم کر دیں تاکہ آنے والے کل دوسرے نئے کاموں کا آغاز کیا جائے۔ ہماری رفتار کا تعین اس چیز کے مطابق ہونا چاہیے جس کا تقاضا ہمارا دین اور ہماری امت کرتی ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی کی رفتار پر چلیں۔ آئیں اور بھرپور تحریکی جد و جہد کریں تاکہ اس مختصر سی زندگی میں ہمارے تمام اعمال پر ہمیں اجر ملے، اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو وہ ہم سے راضی ہوں۔